हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ रहे थे और कल हमने जो है 80 क्वेश्चन तक लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रश्न क्रमांक 80 जो है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह, एक मिनट, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा एक समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है। तो जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी, ये सब जो है एक ही स्पीसीज या एक ही प्रजाति बोल सकते हैं इसको, इससे संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक की योजक कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो जो है सरीसृप व पक्षी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरीसृप व पक्षी के बीच की क्या है, एक योजक कड़ी है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविकी को दाब से निकाला गया है, जहरीले। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंढक से। अगला प्रश्न है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो आपको पता है कि मकड़ी में जो है 8 पैर होते हैं या 8 टांगे होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, अब गर्म रुधिर वाले जंतु क्या करते हैं कि वातावरण के अनुसार अपने तापक्रम को क्या करते हैं, एक समान बनाए रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो मनुष्य और वानर में यही अंतर है कि वानरों में जो है जो जानने की इच्छा होती है वो नहीं होती, मनुष्य में जानने की इच्छा प्रकट करना ये जो है एक विशिष्ट गुण है, बंदरों से अलग गुण है ये। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस कौन लेता है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि मेंढक जो है त्वचा से सांस लेता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंढक। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेंढक। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में क्या क्या आता है भाई, देख लेते हैं इसमें। तो इसमें डायरेक्टली आंसर बताता हूँ मैं आपको। मेंढक एवं सर्प जो है ये ठंडे रक्त वाले या ठंडे रुधिर वाले श्रेणी में आता है। मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो क्या है भाई मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल, सही है गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं आता? तो चमगादड़ जो है एक स्तनधारी वर्ग के रूप में इसको जाना जाता है या रखा गया है। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिससे रोकता है। तो पंख जो है फैलाकर जब वो इधर उधर गिरने लगते हैं तो पंख जो है उसको गिरने से बचाते हैं, पंखों को फैलाकर वो गिर नहीं पाता। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का जो विलय हो जाता है वो केचुआ जो होता है उसके शरीर में जो है जीव द्रव्य में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है। शार्क मछली में जो हड्डियाँ होती है उनकी संख्या होती है 0। कितनी होती है? 0। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, तो ये गलत है क्योंकि आपको पता है कुत्ता शाकाहारी जानवर नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दूध उत्पादित करता है? तो दूध उत्पादित कौन करता है? तो कपोत पक्षी जो है वो दूध उत्पादित करता है। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है, तो तेज दौड़ने वाला पक्षी सर्वाधिक कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है। फिर आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सभी पक्षी उड़ते हैं पहला। दूसरा है, रेशम, शहद तथा लाख भी कीट उत्पाद है। सभी सर्प विषैले होते हैं। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। कौन सा सही है? केवल 2 सही है।
तो 2 वाला कौन सा है एक बार पढ़ लेते हैं। रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद है। ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं फिर। निम्न कथनों पर विचार करें। कुछ अकशेरुकी प्राणियों का रक्त नीला होता है, कारण उनमें एक कॉपर युक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है। अब इनमें से हमको सही बताना है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कुछ अकशेरुकी प्राणियों का रक्त जो होता है नीला होता है क्योंकि उनमें कॉपर युक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो ये कथन और कारण दोनों क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? तो यह मनुष्य के समान होता है। तो मनुष्य का जो ये माना जाता है, चिंपैंजी को माना जाता है जिससे मनुष्य का रक्त जो है समान होता है। चिंपैंजी, हमारे आदि पुरुष भी चिंपैंजी ही रहे हैं शायद, इस कारण से हमारा और उनका जो रक्त होता है वो लगभग समान होता है। फिर स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? तो ये है ट्रायसिक युग में स्तनधारियों का उद्भव हुआ है। फिर अगला है कि इसमें नाभिक नहीं होता। तो बैक्टीरिया जो है इसमें नाभिक नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या है। तो स्तनधारियों के कान में कितनी अस्थियाँ होती है? तो भाई 3 अस्थियाँ होती है, ये याद रखिए ज़रूर। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। डायनासोर का स्वर्ण युग था। तो डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? अनियत तापी का मतलब है कि जो वातावरण के अनुसार अपने ताप में परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है वो अनियत तापी प्राणी होते हैं। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? तो परजीवी जो है स्पेरोजोआ जो है परजीवी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्ष्माभिका नहीं पाया जाता है। यक्ष्माभिका किस में नहीं पाया जाता है? तो ऑर्थोपोडा जो है ये इस संघ में नहीं पाया जाता है यक्ष्माभिका, उसको सीलिया भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई सीलिया जो है किस संघ के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न। एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे। तो वाहक पुत्री और वर्णांध पुत्र, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बुक लंग्स फेफड़ा पाया जाता है। तो फेफड़े किस में पाए जाते हैं? तो फेफड़े पाए जाते हैं बिच्छू में। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र आपको पता है कि कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो पुरुष लिंग का निर्धारण जो है आपको पता है कि जब भी XX गुणसूत्र जब पाए जाते हैं तो वह लड़की होने की संभावना होती है, और जब X और Y गुणसूत्र पाया जाता है तो वह पुरुष लिंग या लड़का होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी जो है सभी जगह पर है वो मक्खी। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो उत्तक श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंदी बग एक कीट है। गंदी बग एक कीट है, वो धान का कीट है भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जहरीली छिपकली है। तो हेलोडर्मा नाम की छिपकली जो है इसमें जहर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीय पदानुक्रम है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो याद रखें इसको, वर्गीय का पदानुक्रम क्या है? तो पहले जगत आएगा, फिर संघ आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति, सबसे लास्ट में जाति आएगा। वालेस रेखा निम्नलिखित में से किन के बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत को सुस्पष्ट या पृथक करती है? तो ये है दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली तो निर्जलित होकर मर जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्जलित होकर मर जाएगी।
स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं में श्वसन की दर काफ़ी तेज़ होती है, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का निम्न होना। ऑप्शन नंबर डी जो है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना। आगे, निम्नलिखित कौन सा एक पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति उभयचर जो है अधिक संवेदनशील होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य है? उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में तीन कोष्ठ होते हैं, कुछ जलीय होते हैं। तो एक सत्य नहीं है, उनके हृदय में तीन कोष्ठ होते हैं, ये गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो मैं डायरेक्टली भूगर्भीय समय मापक्रम और जीव रूप, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है मतलब 2413। आइए मिलाते हैं 2413। तो प्लाइस्टोसिन युग में पेलियोसिन, फिर मानव वंश जो है वो मंडूक बी का चौथा आ जाएगा। तो इसको आप मिला लीजिएगा। मैं अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सुमेलित वाला है। जंतु एक जंतु जो को हमको सुमेलित करना है सूची, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 342A। तो देखिए यहाँ पे एस्कारिस जो है वो सूत्रकृमि संघ नेमोटेडा का है, तीसरा। फिर मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ वर्ग का है, चौथा। घरेलू मक्खी जो है स्तनी वर्ग मेमेलिया है, और गाय जो है संधिपाद या आर्थ्रोपोडा संघ का है। फिर आगे, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? तो स्थिर देह तापमान जो है पक्षी बनाए रखते हैं भाई, याद रखना है कि पक्षी जो होते हैं ये गर्म रुधिर वाले होते हैं। जो जंतु होते हैं पक्षी जो होते हैं इनमें रुधिर जो रक्त पाया जाता है वो गर्म पाया जाता है, लेकिन ये अपने शरीर को जो है वातावरण के तापमान के अनुसार जो है मेंटेन करके रखते हैं। फिर आगे, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृपों से पक्षी इसकी प्रमाण को ये निरूपित करता है। जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लाई जाती है उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में खून जो होता है बहुत तेज़ दाब पर बहने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जब हम कंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसका जो है परासरणी प्रघात, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते भाई, आप देख सकते हो हिरन, जेब्रा, घोड़ा, इनमें सब में खुर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये चींटी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। चींटी का शरीर जो होता है, चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। फिर कथन है, गिरगिट अपनी त्वचा के रंगों को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। दूसरा कथन है, गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो कूट दिए यहाँ पे दोनों अलग अलग कथन, दोनों यहाँ पे डायरेक्टली हम इनसे कथन एक सही है किंतु कथन 2 जो है वो गलत है। तो कथन 2, गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है, तो ये गलत है। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो सबसे पहले इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, पुत्र वर्णांध होगा किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है यह तथ्य कहलाता है, तो यह बहुप्रभाविता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अंगों का
अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो आपने जैव विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा कि जब कोई जानवर या जंतु जो है अपने किसी एक ही बॉडी पार्ट को या अपने शरीर के किसी भी एक चीज़ों को बार बार उपयोग करता है, तो उस चीज़ में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, या फिर नहीं, उसका यूज़ नहीं करने से उसका लोप होने लगता है। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ सिद्धांत दिए हैं और एक तरफ जो है वैज्ञानिकों के नाम दिए गए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2। तो हम देख ले उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। विकास का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था, डार्विन की परिकल्पना। एक जीन एक एंजाइम जो है ये दिया था बिटल बिक और टेटम ने। और ओपेरॉन अवधारणा जो दी थी वो जैकब और मोनो ने दी थी। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बिटल बिक और टेटम ने दी थी। ओपेरॉन की अवधारणा जो है जैकब एवं मोनो ने दी थी। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में जो कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये जो है उत्परिवर्तन, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैंने आपको अभी बताया, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। सिर्फ विकास का सिद्धांत अगर पूछे तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन, लेकिन विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत अगर पूछे तो फिर ह्यूगो डी ब्रिज। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो पुत्रियों के पुत्रों में, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्रियों के पुत्रों में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव अगर पूछा जाए तो नीलहरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए जो है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, तो आप सभी को पता है, इसमें उन्होंने किया था गार्डन पी, या फिर उसको मटर का पौधा बोलते हैं, उस पर उन्होंने अपने वंशागति के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो यौन संबंधित कौन है इसमें से? तो हीमोफीलिया, इसको शाही रोग भी कहा जाता है, याद रखेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन